इलाही मानी क्या है वो जरा आप इरशाद फरमा दीजिए। देखें, अरबी में कोई भी जो लफ्ज होता है उसका एक रूट होती है, और इसकी जो रूट है वो 3 हरूफ हैं, लाम, हा और दाल। और इस रूट से जो भी लफ्ज आता है उसका बुनियादी तौर पर मतलब ये होता है कि कोई चीज जो अपनी असल से हट जाए, असल से जो चीज हट जाए या एक तरफ को झुक जाए, उसको लुग़वी एतबार से कहते हैं लाहद। और आपने सुना होगा कि हम जब कब्र खोदते हैं उसको कब्र की लाहद बनाते हैं, कब्र में भी लाहद बनाते हैं। असल में उसमें भी 2 मुख्तलिफ किस्म की कब्रें बनती हैं। एक तो वो कब्र है जिसका गड़ा दरमियान में खोद के फिर दरमियान में ही बनाया जाता है, एक नीचे छोटा गड़ा जिसमें मुर्दे को, वो लाहद नहीं होता। वो लाहद असल में पहलूदार कब्र होती है, यानी जो सीधा गड़ा खोदा और उसके एक साइड पे जब एक गड़ा बनाते हैं, पहलूदार कब्र को लाहद कहते हैं। और वो भी इसी वजह से है कि वो सीधी उस समत से हटी हुई होती है, उस समत से हटी हुई होती है। और ये असल में मानवी मुनासिबत है। और फिर अगर हम इसको लुग़वी तौर पर इसका इस्तेमाल देखते हैं तो 3 मुख्तलिफ तरह के इस्तेमाल हमें मिलते हैं, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी, यानी कुरान पाक में ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ है। और उन मुख्तलिफ मुकामात से जब हम देखते हैं तो लुग़वी एतबार से भी हमें 3 अलग अलग इसके पहलू मिलते हैं। मसलन मैं अर्ज करता हूं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में फरमाया है कि जो लोग कुरान के बारे में झगड़ते हैं, और अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए फरमाया। लोग ये एतराज़ करते थे ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो किसी से गालिबन सीखते हैं कुरान, किसी और से, और जिस शख्स से सीखते थे, सीखने का जो इल्ज़ाम लगाते थे लोग, उस शख्स की जुबान जो थी वो अरबी नहीं थी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया लिसानुल्लज़ी युल्हिदून, जिसकी जुबान के बारे में वो झगड़ते हैं आपसे, अजमीयुन, वो तो अजमी जुबान है, वह हादा लिसानुन अरबियुन मुबीन, कुरान तो अरबी में है और कुरान तो एक वाज़े अरबी मुबीन में है, तो लिहाजा ये इनका इतराज ही गलत है। तो यहां पे अल्लाह ताला ने युल्हिदून का लफ्ज इस्तेमाल किया। इससे अहले लुगत ने ये नतीजा निकाला है ताजुल उरूस वगैरह में कि असल में हम किसी को अगर कहेंगे कि तुमने इल्हाद किया है तो उसका मतलब है मा रईता व जादलता, कि आपने गोया झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो इससे एक झगड़े का मफहूम भी मिलता है। इसी तरह एक मफहूम ये मिलता है कि हक से फिर जाना, यमीलून अन तरीक़िल हक। अहले लुगत लिखते हैं कि जब आप एक हक बात से फिर जाते हैं, एक तरफ को हट जाते हैं। इस्तिलाहन किस चीज की ये तर्जुमानी करता है? अच्छा, मैं इस्तिलाह पे आने से पहले एक और पहलू इसका बयान करना चाहता हूं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी सिफात के बारे में फरमाया कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फी अस्माइही, कि अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं और उन अच्छे अच्छे नामों के जरिए से अल्लाह ताला को पुकारा करो। वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फी अस्माइही, और जो अल्लाह ताला के नामों में, अल्लाह ताला की सिफात में या सिफाती नामों में जो इल्हाद करते हैं, उन लोगों को छोड़ दीजिए। अब अल्लाह के नामों में इल्हाद क्या है? इससे ये लुग़वी मफ़हूम निकलता है कि वो नाम जो अल्लाह, या वो सिफाती नाम जो अल्लाह की सिफत है और अल्लाह का इस्तेहकाक है कि खालिक को वो नाम दिया जाए, वो अगर अल्लाह को न दिया जाए तो भी इल्हाद है। और अगर वो नाम जो अल्लाह की शायान शान है वो किसी और को दे दिया जाए, मखलूक, तो भी इल्हाद है। तो भी इल्हाद है। यानी गैर मुस्तहिक को इस्तेहकाक दे देना भी इल्हाद है और मुस्तहिक को इस्तेहकाक न देना भी इल्हाद है। ये यहां से ये बात समझ आती है। तो ये इस एतबार से गोया लुग़वी मफहूम का खुलासा ये है कि हर वो बात जो सीधी राह से और रास्त फिक्र से हटी हुई होगी उसको हम इल्हाद कह सकते हैं। और इसमें झगड़ा भी आ जाता है, इसमें हक से फिरना भी आ जाता है, इसमें गैर मुस्तहिक को इस्तेहकाक देना या किसी का इस्तेहकाक छीन लेना, ये सारी बातें लुग़वी तौर पर उसके अंदर शामिल है। अब आ जाएं आप इस्तिलाह पे जो आपने सवाल किया। अच्छा, इस्तिलाहन जो इसका मफहूम बयान किया जाता है वो असल में यह है अल मैलु अम्मा यजिबु एतकादुहु व अमलुहु। फिक्री यानी अकीदे के एतबार से और अमल के एतबार से जो चीजें वाजिब हैं उनसे अगर कोई शख्स हट जाए या किसी तरफ झुक जाए, अल मैल का मतलब होता है झुक जाना, तो कोई शख्स अगर उससे झुक जाता है तो वो इल्हाद है। यानी हर वो चीज इल्हाद है जो वाजिब अमल या वाजिब अकीदे से हटी हुई हो। ये जाफर साहब एक ऐसा वसी मफहूम है इसके अंदर इस्तिलाहन कि हर वो चीज जो फिक्री तौर पर
جس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور ہر وہ عمل جو عملی طور پر واجب ہے اللہ کی طرف سے، ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ راہ راست سے ہٹ کے سر انجام دیں گے یا راہ راست سے ہٹ کے عقیدہ رکھیں گے تو وہ ساری کی ساری جو بھی فکر ہوگی یا جو بھی عمل ہوگا وہ